नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है या जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, दूरियां बनी हुई हैं, बातें नहीं हो पा रही हैं, अलग रह रहे हैं एक दूसरे से, तो किसी भी रीज़न से जो भी परेशानी है, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए वैलिड होगी। ये जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। 22 से 29 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी और सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें टॉरस सबसे पहले देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस क्या रहेगी। तो टॉरस के पर्सन की टॉरस की करंट फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते में क्लियर करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। उनको लगता है कि चाहे भले ही रिश्ता बनता है या नहीं बनता है, वो सब बाद की बातें हैं, लेकिन अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, तो जो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। फ्यूचर में रिश्ता सक्सेसफुल होगा और कामयाब होगा। तो इसी सोच के साथ वो इस रिश्ते में क्लियरिटी के साथ, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ इसमें एक खुलकर आमने सामने बातें करने के बारे में सोच रहे हैं। और उनको लगता है कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर दोनों तरफ से सोच लेते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जाती है, तो धीरे धीरे करके भले ही समय और वक्त क्यों ना लगे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस वाला रिश्ता क्यों ना हो, लेकिन अगर एक अच्छी शुरुआत हो जाती है, उसमें परिवार, फैमिली का सपोर्ट लिया जाता है, मदद ली जाती है, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ा जाता है, तो ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। इसमें फिर से खुशियाँ आ सकती हैं, अबंडेंस आ सकता है। कुछ लोगों के लिए जो हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए जॉब, जो पैसा, प्रॉपर्टी की वजह से रिश्ते में नो कांटेक्ट जैसी सिचुएशन बनी हुई है, तो वहाँ कि कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति भी मिलती नज़र आ रही है। और जो लंबे समय से मतलब किसी भी तरह से पैसा, प्रॉपर्टी भी मिलता नज़र आ रहा है, तो काफ़ी खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है अगर बड़ों का सपोर्ट लेते हुए इसमें क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ा जाता है। तो एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा परिवार ये बन सकता है। समय और वक्त लगेगा, धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन रिश्ता आगे ज़रूर बढ़ेगा। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स, कप्स, वॉन्ड्स, सब तरह के कार्ड, 12 की 12 राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और जो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, लियो, एरिस। 12 की 12 राशियाँ इस रिश्ते में हो सकती हैं। तो वो आपसे क्या चाहते हैं देख लेते हैं। टॉरस, तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि अभी, क्योंकि इस रिश्ते में अभी भी वो किसी दर्दनाक हादसे से शायद गुजर रहे हैं, अभी भी उन्हें परेशानी और दुख तकलीफ हो रहा है, तो वो यही चाहते हैं, या फिर आपको हो रहा है, टॉरस को हो सकता है। तो वो चाहते हैं कि पहले आप उस सिचुएशन से, उस परेशानी से, उस दुविधा से बाहर निकलें जिसकी वजह से आप स्ट्रेस और एंजाइटी में हैं, परेशानी में हैं, और तभी आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें, तभी इस रिश्ते के बारे में सोचें। अभी सही समय, अगर उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट
तभी होगी जब इस रिश्ते में दोनों तरफ से खुशियाँ होंगी, यानी कि जो परेशानी, जो दुख तकलीफ, जो दिक्कतें आ रही हैं वो ख़त्म होंगी और समय के साथ, वक्त के साथ धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो अभी वो यही चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में हो सकता है कि कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि इसमें कोई इतनी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। तो वो चाहते हैं कि पहले उन सिचुएशन से, उन दुविधाओं से बाहर निकला जाए। जो दिल दुख रहा है, जो मन दुख रहा है, जिस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले उससे बाहर निकलें और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतज़ार करें, तभी इस रिश्ते में वो आगे बढ़े। उनकी दिली तमन्ना है कि कोई भी इस रिश्ते में परेशान ना हो, दुखी ना हो, और तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए जब दोनों तरफ से ही लगे कि रिश्ता आगे बढ़ने के लिए रेडी है, तैयार है। तो खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको लगता है कि रिश्ता में खुशहाली ज़रूर आएगी, लेकिन अभी क्योंकि थोड़ा सा परेशानी और दुविधा चल रही है, तो अभी उन्हें सही चीज़ें होने का वेट और इंतज़ार करना चाहिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं। टॉरस, आपके पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो टॉरस इसमें वो यही एक्शन चाहते हैं अभी, क्योंकि हो सकता है कि इस रिश्ते में पहले भी जैसे कि बताया कि पैसा, प्रॉपर्टी, यानी कि अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। पहले स्टेबिलिटी चाहिए उन्हें इस रिश्ते में, उस पर वो अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं। और ये रिश्ता एक तरफा है, तो वो यही इसमें एक्शन चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से ही डिटैच ना रहें, एक तरफा डिसीजन ना लिया जाए। दोनों पक्षों के बारे में सुने, दोनों पक्षों की बातें सुने, और पहले इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हील करें इस रिश्ते को। इस रिश्ते को हील करना चाहिए पहले, तभी इसमें रुककर एक्शन लेना चाहिए। तभी इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें मिल सके। तो इस रिश्ते को हील करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए वो इसमें दोनों तरफों से क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि एक तरफा ना सोचते हुए इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। दोनों तरफ की बातें सुनते हुए, क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ाना चाहिए। और जब तक चीज़ें क्लियर होती हैं, जब तक इसमें बिगनिंग, शुरुआत होती है, तो तब तक इस रिश्ते को मजबूत और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो हील करना चाहते हैं। इस रिश्ते को हीलिंग के दौर में रहना चाहते हैं, क्योंकि वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी और खुशहाली चाहते हैं, फ्रूटफुल बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वो दोनों तरफ से ही चाहते हैं कि दोनों तरफ से डिसाइड किया जाए और एक्शन लिया जाए, और तभी इसमें बिगनिंग और शुरुआत की जाए। एक तरफा डिसीजन अगर होगा तो शायद वो गलत हो सकता है। अगर दोनों तरफ से ही बात बनती है तो आगे बढ़ना चाहिए, तभी बिगनिंग और शुरुआत करनी चाहिए। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस रहेगी। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि जब तक दोनों तरफ से ही बैलेंस नहीं आ जाता, दोनों एक दूसरे को इक्वल नहीं समझते, बराबर नहीं समझते, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही है, उसमें बैलेंस की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। तो उस और अपने दोनों को ये चाहिए कि बजाय कि इंसानों को यूज़ करने के, वो चीज़ों को यूज़ करें। जो भी बोले सोच समझ कर बोले, तीखा ना बोले, कड़वा ना बोले, जिससे सामने वाले को परेशानी होती है। और क्योंकि अभी इस रिश्ते में एंजाइटी है, स्ट्रेस है, स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में बंधे हुए हैं, चाहते हुए भी कोई एक जना हो सकता है टॉरस, या तो उसके पर्सन इस दुविधा से, इस परेशानी से नहीं निकल पा रहे हैं, वो स्वॉर्ड्स रूपी दीवार में बंद है। हालांकि ये उनकी खुद की बनाई हुई है। आंखों से पट्टियां खोलकर अगर इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकलेंगे, जकड़न से बाहर निकलेंगे, तो इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ पा रही है, तो वो बंधन
वो वो दोनों तरफ से ये रिश्ता इक्वल होगा अगर दोनों एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे की भावनाओं की इज्जत करेंगे, उनको लगेगा कि दोनों तरफ से ही रिश्ता इक्वल है, बराबर होना चाहिए, तो तभी इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी। तभी आप आगे बढ़िएगा जब इस रिश्ते में दोनों तरफ से इक्वलिटी आती है, यानी कि बराबर होता है दोनों तरफ से, और इस बंधन से, इस परेशानी से सोच विचार करके आप आगे बढ़ते हैं। यानी कि जो आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं, या तो आप बातें नहीं कर रहे हैं या आपके पर्सन, हो सकता है दोनों तरफ से ही बातें नहीं हो रही हैं। जब तक आप बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, वाद विवाद करने के, इसमें आमने सामने खुलकर बातें नहीं करेंगे, प्यार से प्रेम से एक दूसरे से पेश नहीं आएंगे, तब तक जो है इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, तब तक इस रिश्ते में खुशहाली नहीं आ सकती। तो पहले इस बंधन से बाहर निकलिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए, एक दूसरे की इज्जत करना सीखिए और दोनों तरफ से ही रिश्ते को इक्वल मानिए, तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा। जब तक आप इसमें दोनों को एक इक्वल नहीं मानेंगे और लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को ख़त्म करते हुए, इस दुविधा से, इस जकड़न से जो आपकी खुद की बनाई हुई है, सोच सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, तब तक इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। अगर आप इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं तो आपस में बातें कीजिए, धीरे धीरे करके चीज़ें आपके फेवर में आनी शुरू हो जाएंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन अभी स्टेबिलिटी नहीं है, बैलेंस नहीं है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, और तो पहले वो लाइए तभी आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। और हैप्पी रहें, खुश रहें। फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच।